अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की ताज़ा वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बर्निंग इशू भी है हमारे आज के दौर का, और हमारे समाज का, हमारे माशरे का, हमारे घरों का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक बर्निंग टॉपिक है ये। तो रोज़ाना की तरह मैं ये बताता जाऊँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं रोज़ाना, उनमें से बहुत अहम बात जो मैं नोटिस करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो वो फिर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मकसद बुनियादी मेरा ये होता है कि एक वो चीज़ जो गलत प्रैक्टिस हो रही है या जो बहुत अहम है, और वो आप तक पहुँचे और आपके इल्म में भी वो बात हो, ताकि आप वो गलती ना करें। इसलिए ताकि आप किसी किस्म की भी अपनी सेहत के हवाले से कोई परेशानी में मुब्तला ना हों। तो इसलिए अगर मेरी ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि हम इसके लिए फिर मुझे काफ़ी डाटा देखना पड़ता है, और बड़ी एफ़र्ट करने के बाद मैं अब तक अप टू डेट जो है इंफॉर्मेशन वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप समझते हैं कि ये मेरी वीडियोस जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं, तो आप इसको अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ जुड़े हुए दीगर जो लोग हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में इल्म हो। बर्निंग टॉपिक जो आज हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे का है और हमारे दौर का है, वो है जो मोबाइल है और हमारे बच्चे हैं। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। आज मेरे पास बच्चे आए थे, दो बच्चे थे एक ही फैमिली के, और दोनों के जो प्रॉब्लम थे मस्कुलर, क्योंकि मेरे पास पट्ठों और जोड़ों के मरीज़ आते हैं। तो वो ये था कि उनका जो आजकल चूँकि सर्दियों की हमारी तातीलात चल रही हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो पेरेंट्स ने ये बताया कि हमारे बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है वो हमारे मोबाइल्स पे गुज़रता है। और एक बच्चे की जो है वो गर्दन एक साइड पे टिल्ट हो गई थी, और वो उसको काफ़ी पेन भी था, प्रॉब्लम भी था। और दूसरे बच्चे का जो है वो लोअर बैक में और लेग में, घुटने में पेन जा रहा था। और वो असेसमेंट करने के बाद पता चला कि इमोबिलाइज होने की वजह से, हरकत ना करने की वजह से, हर वक्त मोबाइल के ऊपर रहने की वजह से ये प्रॉब्लम हुए। एनी हाउ उसकी फिर मैंने मैनेजमेंट और होम प्लान उन्हें बता दिया। लेकिन इस तरह के पेशेंट्स तो रूटीन में आ रहे होते हैं। आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये एक बहुत अहम टॉपिक है और आपको मैं बताऊं। देखिए, हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म में जितने हमारे अज़ा हैं, लाइक हमारी आँखें हैं, हमारा दिल है, हमारा मैदा है, हमारी अंतड़ियाँ हैं, हमारे गुर्द, कोई भी उज़्व जो है हमारे जिस्म का, वो किसी पट्ठों से मिलके बना होता है। और ये बुनियादी तौर पे तीन किस्म के पट्ठे हैं जिनसे मिलके ये चीज़ें बनी होती हैं। अब दिल जो है वो एक अलग किस्म है पट्ठों की। इसी तरह जो हमारी खून की नालियाँ हैं, अंतड़ियाँ हैं, या खुराक की नालियाँ हैं, ये एक अलग किस्म है। और हमारे जो हरकत करने वाले मसल्स हैं, ये जो हमारे बाजुओं और टांगों और कमर में होते हैं, ये एक अलग किस्म है। तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी जो है ये पट्ठों से मिल के बनी होती है। और पट्ठों की एक पूरी केमिस्ट्री है, एक पूरा एक चैप्टर है, एक पूरी साइंस है जो पट्ठों की जो एक केमिस्ट्री होती है सारी। जब आप पट्ठों को जो उनका सही तरीका है उस तरीके से नहीं ग्रो कराते या उनको यूज़ नहीं करते, तो वो पट्ठे फिर आपके लिए जल्द या देर से कोई ना कोई सेहत का इशू ज़रूर बनाते हैं। जो बच्चे होते हैं इनमें जो मसल्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, उनकी बुनियादी तामीर हो रही होती है। तो आजकल चूँकि लाइफस्टाइल ऐसा आ गया है कि हमारे बच्चों में जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, भाग दौड़ है, उछलना कूदना है, वो बहुत लिमिटेड, बल्कि ना होने के बराबर है। उसकी वजह से
अब पिछले दिनों में मेरे पास एक बच्चा आया था, उसके वो एक हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रेफ़र किया था मेरे पास कि इसकी आँखों के मसल जो हैं वो टाइट हो गए। तो उनकी एक्सरसाइजेज हमने करवाई, उनके मसल्स को हमने फिर से रिहैबिलिटेट किया, तो वो ठीक हुए। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ये उस वक्त चूँकि बच्चे इस उम्र में ग्रो कर रहे होते हैं और उन्हें वो पट्ठों और जो जोड़ों के ये प्रॉब्लम है ये उस वक्त ज़ाहिर नहीं होते। देखें, अगर आपका दिल है और दिल के जो पट्टे हैं, अगर आप उसमें खून सही नहीं दौड़ेगा, उनकी वो एक्सरसाइज दिल के पट्टों की सही नहीं होगी, तो वो उसकी जो स्टेमिना है उन मसल्स का वो कम हो जाएगा और आपकी बाद की जो लाइफ है उसमें ये प्रॉब्लम आपके लिए पैदा हो सकते हैं। इसी तरह आपकी आंखें हैं, ये भी पट्टों से मिलके बनी होती हैं। आंखों के जो आसपास के पट्टे होते हैं वो तो होते ही हैं, जिसकी वजह से हमारी पट्टे आंखें मूव कर रही होती हैं। अगर आप इनको प्रॉपर मूव नहीं कराएंगे, हमारे च्यूइंग, हमारे चेहरे के मसल्स हैं, कोई भी मसल है, अगर आप इसको सही एक्टिविटी नहीं देंगे, इनको एक्सरसाइजेज नहीं देंगे, तो ये वक्ती तौर पे तो आपको ज़ाहिर नहीं होंगी इनकी बीमारियां, लेकिन बाद की लाइफ में ये जब इनके ऊपर आगे ये चल के अपना इनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, ये इन पट्ठों को काम करना पड़ेगा, तो इनके अंदर चूँकि शुरू से वो तामीर ही सही नहीं हुई होगी, ये मजबूती इनको नहीं मिली होगी, इन पट्ठों का स्टेमिना ही डेवलप नहीं होगा, तो ये जल्दी थक जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और ये बाद में हमारी सेहत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। आपके बच्चे बहुत बेहतर है कि उनकी लाइफस्टाइल डिफ़ाइन होना चाहिए कि किस वक्त पे उन्होंने अपनी बाकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो करनी हैं। जहाँ बाकी तमाम एक्टिविटीज़ उनकी डिफ़ाइंड हैं, स्केड्यूल हैं, वहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को आप लाजमी ऐड करें। कम अज़ कम आज के दौर के हिसाब से 1 घंटा एक प्रॉपर जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें एब्रैप्ट, अक्सर लोग जो हमारे बच्चे जिम में चले जाते हैं एक एज में आने के बाद, ठीक है जिम भी बेहतर है, बट एब्रैप्ट जो एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि एक खिलाड़ी खेल रहा होता है तो वो हर एंगल पे एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उसमें सिर्फ एक मसल की एक्सरसाइज नहीं हो रही होती बल्कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही होती है। पूरी बॉडी के डिफरेंट मसल्स एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं और सिर्फ मसल्स ही काम नहीं कर रहे होते, उन मसल्स के अंदर खून की जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर हो रही होती है और इसके साथ जो इनर्वेशन है, जो नर्व्स आ रही होती हैं, दिमाग से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं या जो हमारे बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो सिग्नल हमारे दिमाग को जा रहे होते हैं, ये इन सब की ट्रेनिंग हो रही होती है और वो बच्चे जो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, उनके जिस्म ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है और उनमें इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा होती है और आने वाली लाइफ में वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उनका जिस्म जो आने वाली बीमारियां हैं बाहर के माहौल से उनके साथ बेहतर तरीके से दिफा कर सकती हैं। तो इसलिए बच्चों की रूटीन की लाइफ में जो है आप हर सूरत फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को लाजमी ऐड करवाएं, स्पोर्ट्स ऐड करवाएं, उन्हें जंपिंग की एक्टिविटीज़ जिसमें होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेचिंग की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं सिर्फ मसल्स के ऊपर काम नहीं करती, ये जो इनकी जो ग्रो हो रहे होते हैं मसल्स, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही होती है, ऑक्सीजन सही मिल रही होती है, न्यूट्रिशन सही मिल रही होती है और इस तरह से बच्चे बेहतर परवरिश पाते हैं और उनकी सेहत बेहतर रहती है। आपकी स्क्रीन पे ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप अपने पट्ठों या जोड़ों के प्रॉब्लम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।